अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि नज़रात। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं, जो कि है जेके बोपी की तरफ से, जो कि न्यू एडमिशन है 2023 बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ के लिए, जो कि 2023 सेशन के लिए होने वाली है। तो जो हम आपको बताने वाले हैं, लास्ट डेट इनकी डेट कब है, लास्ट डेट कब है, और डॉक्यूमेंट कौन-कौन से चाहिए, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, फ़ी आपकी कितनी है। तो लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बोपी की तरफ से है फॉर द एडमिशन सेशन 2023 बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज 2023 इन गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इनके लिए जो है वो एप्लीकेशन जो है वो भरनी है 2023। जो कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल and desirous candidates who intended to appear in the entrance test for the admission to BSc Nursing, BSc Paramedical, BSc Technology courses for the academic session 2023। ये जो नोटिफिकेशन है ये उन कैंडिडेट्स के लिए जो कैंडिडेट्स जो हैं वो एप्लीकेशन जो कि अपनी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भरना चाहते हैं एंट्रेंस BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल और BSc टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ के लिए, जो कि सेशन 2023 होने वाला है। तो इसके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर कर दें। जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको 19/4/2023 से रहेंगे, यानी 19/4/2023 से जो है वो इसकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको अवेलेबल होंगे। आप 19/4/2023 फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, लास्ट डेट इसकी जो है वो रहेगी 3/5/2023 मिडनाइट, यानी कि 19/4/2023 से लेकर 3/5/2024 तक इसकी लास्ट डेट जो है वो रहेगी। फ़ी ऑफ ₹1000 टू बी पेड ऑनलाइन थ्रू नेशनल क्रेडिट कार्ड। अब ये 1000 रुपये आपको ऑनलाइन फ़ी जो है इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से। द ई इन्फॉर्मेशन ब्रोशर कैन बी डाउनलोड फ्रॉम द बोपी वेबसाइट। ये जो आप जो है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। द सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन टेस्ट इज़, जो इसका सिलेबस जो होगा वो भी आपको जेके बोपी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। डेट ऑफ कॉमन्स एंट्रेंस टेस्ट जो है वो भी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाएगा कि इसका एंट्रेंस टेस्ट कब है, इसका सिलेबस जो है वो और सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो उसका प्रोसीजर बता दें। प्रोसीजर फॉर फिलिंग अप of online application form and eligibility of candidates has been given in detail in the e-information। जब आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएंगे वहाँ पे एप्लीकेशन का जो जितना भी प्रोसेस है वो आपको ई इन्फॉर्मेशन जो वहाँ पे होगा, वहाँ पे आपको ये सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा। वहाँ पे आपके लिए सब कुछ जो है वो फिलअप करके रखा, वहाँ से आपको अपना फॉर्म जो है वो भर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वह उसके लिए द इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द फॉलोइंग स्कैनड ओरिजिनल सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट इन PDF फॉर्मेट विद द साइज ऑफ 100 to 200 KB अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप ऑनलाइन अपना फॉर्म जो है एप्लीकेशन भरेंगे तो उसके लिए आपको कौन कौन से जो है वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे इन PDF फॉर्मेट में 100 to 200 KB के साइज़ उनका होना चाहिए। सबसे पहले डोमिसाइल ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख। As case of B4 candidates of UT Ladakh, ST certificate issued by the competent authority of Ladakh shall be treated as domicile certificate। अगर लद्दाख में किसी के पास डोमिसाइल नहीं है तो वहाँ पे ST सर्टिफिकेट अगर है तो वो भी जो है वो कंसिडर किए जाएगी एज डोमिसाइल, तो वो आपको अपलोड करनी है। दूसरी है क्वालिफाइंग मार्क्स 12th क्लास की जो सर्टिफिकेट है वो आपको वहाँ पे वियर रिज़ल्ट इज़ डिक्लेयर, जब रिज़ल्ट आपका डिक्लेयर होगा तब आपको साथ में ये भी अपलोड करनी है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ओनली, मैट्रिकुलेशन जो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो आपकी एज़ पर मैट्रिकुलेशन है वो आपको जो है वो अपलोड करनी पड़ेगी। वैलिड रिजर्व कैटेगरी आपकी जो है वो अपलोड करनी पड़ेगी, या कोई और आपका डॉक्यूमेंट है वो आपको साथ में अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद अगर बात की जाए एलिजिबिलिटी फॉर BSc नर्सिंग के BSc नर्सिंग प्रोग्राम के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रखी है बी डोमिसाइल ऑफ जम्मू कश्मीर का होना चाहिए, लद्दाख का कैंडिडेट्स होना चाहिए। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू UT लद्दाख, ST सर्टिफिकेट इशूड बाय द, वहाँ पे आपको लद्दाख वालों को ST सर्टिफिकेट जो है वो एज ट्रीट की जाएगी एज डोमिसाइल सर्टिफिकेट। बी 17 ईयर ओल्ड एंड 31 दिसंबर ऑफ द ईयर इन विच एडमिशन इज़, आपकी 17 ईयर्स जो है वो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। हैव पासड द क्वालिफाइंग, थर्ड वन हैव पासड द क्वालिफाइंग 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन टेबल स्टूडेंट मस्ट हैव द मिनिमम ऑफ 45 मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी।
और आपकी जो है वो 12th जो है वो क्लियर होनी चाहिए, 12th जो है वो पास आउट होनी चाहिए, और मिनिमम आपके मार्क्स 45% होने चाहिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो, यानी कि साइंस में आपको 45% मार्क्स होने चाहिए। एंड टुगेदर पास्ड इन इंग्लिश इंडिविजुअली इंक्लूडिंग द कैंडिडेट फ्रॉम स्टेट, और आपकी इंग्लिश जो है मस्टली पास होनी चाहिए। उसके बाद फोर्थ वन जो है फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रिजर्व्ड कैटेगरी, जो कि रिजर्व कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं, द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 3 कोर सब्जेक्ट शैल बी 40 to 45%, जो कि जनरल सब्जेक्ट हैं उनमें आपका होना चाहिए 40 to 45% मार्क्स। द कैंडिडेट मस्ट बी मेडिकल फिट, कैंडिडेट जो वो मेडिकली भी फिट होना चाहिए। उसके बाद एलिजिबिलिटी फॉर BSc पैरामेडिकल कोर्सेज, सेकंड वन जो है वो BSc पैरामेडिकल के लिए क्या क्या आपको क्राइटेरिया होना चाहिए। इसमें भी जो है वो एक कैंडिडेट जो है वो यूटी का होना चाहिए, यूटी डेमोसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर होनी चाहिए, और लद्दाख होनी चाहिए। अगर लद्दाख वालों के पास यूटी वहाँ पे अगर नहीं है तो अब उनकी एसटी जो है वो कंसिडर की जाएगी एज डेमोसाइल। ये होगा फर्स्ट वन। सेकंड वन को वो भी 17 ईयर्स की होनी चाहिए, बी एट लीस्ट 17 ईयर्स ओल्ड 31 दिसंबर 2023 के मुताबिक। एंड थर्ड वन इज़ हैव पास 10+2, जो है वो उसकी पास होनी चाहिए विद साइंस PCB एंड इंग्लिश थ्रू आर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी, स्कोरिंग मिनिमम 50% मार्क्स जो है वो होनी चाहिए अबव द ओपन मेरिट कैंडिडेट्स एंड 40% मार्क्स एंड अबव कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए 40% होनी चाहिए। और एलिजिबिलिटी फॉर BSc टेक्नोलॉजी, अब बात कर लेते हैं BSc टेक्नोलॉजी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए। कोर्सेज इन स्कीम सौरा श्रीनगर, जो कि BSc टेक्नोलॉजी कोर्सेज जो है स्कीम सौरा श्रीनगर में होने चाहिए, उनके लिए कैंडिडेट मस्ट क्या क्या होने चाहिए, डेमोसाइल ऑफ यूटी होने चाहिए, या लद्दाख होने चाहिए, लद्दाख होने को ST सर्टिफिकेट कंसिडर की जाएगी एज डेमोसाइल, बी एट लीस्ट 17 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, और आई हैव पास 10+2 जो है वो उसकी पास होनी चाहिए एक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद साइंस PCB एंड इंग्लिश थ्रू रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी, स्कोरिंग मिनिमम 50% मार्क्स उसकी होनी चाहिए साइंस में, इंग्लिश एंड अब फॉर ओपन मेरिट कैंडिडेट्स जो है वो ओपन मेरिट के लिए वो 40% जो है वो मार्क्स होनी चाहिए। और सेलेबस जो है कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द कोर्स मेंशनड अबव ABC, जो भी BSc नर्सिंग के लिए, BSc पैरामेडिकल के लिए, BSc टेक्नोलॉजी के लिए, तो उनके लिए जो है वो सेलेबस आपका जो कोर्स अवेलेबल होगा बोपी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, ये सेलेबस आपका वहाँ पे अवेलेबल होगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे बताया हुआ कि एक नोट आपको दे, एलिजिबिलिटी इज़ हियर, जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड इन द इंस्टीट्यूशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब आप एडमिशन करोगे किसी इंस्टीट्यूशन में आफ्टर द रिजल्ट डिक्लेरेशन और द एंट्रेंस टेस्ट, वहाँ पे आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करने पड़ेंगे, जैसे मार्क्स सर्टिफिकेट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जाम 12th का आपको मार्क्स का देना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ जो मैट्रिकुलेशन की वो आपको सबमिट करनी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ यूटी और ST सर्टिफिकेट एज डोमिसाइल फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू यूटी लद्दाख, जो लद्दाख के लोग हैं उनके लिए जो ST वो कंसिडर की जाएगी लद्दाख ये डोमिसाइल, वो वहाँ पे उनको सबमिट करनी पड़ेगी, और कश्मीर वालों के लिए जो डोमिसाइल है वो सबमिट करनी पड़ेगी, ओरिजिनल कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको सबमिट करनी पड़ेगी, और एनी अदर डॉक्यूमेंट अगर आपका कोई भी है इंस्टीट्यूशन से दिया हुआ तो वो आपको वहाँ पे करना पड़ेगा सबमिट। जो रोल नंबर स्लिप एडमिट कार्ड जो आपका है वो आपको नोटिफिकेशन दी जाएगी, डाउनलोड आपको कब करना है, ऑनलाइन जो आपका एडमिट कार्ड आएगा एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए वो आपको बाद में बता दिया जाएगा, वेन्यू आपका कहाँ कहाँ होगा वो भी आपको सेपरेटली बाद में जो है वो डिसाइड करके बोर्ड की तरफ से बता दिया जाएगा। इशुएंस ऑफ एडमिट कार्ड एंड डेट ऑफ टेस्ट, इफ़ टेस्ट इज़ कंडक्ट, जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको ऑनलाइन एडमिट कार्ड की, वेन्यू की, टाइम, कमेंस एंट्रेंस टेस्ट विल बी इशूड सेपरेटली इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, आपकी अलग अलग टाइम के मुताबिक जो है वो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन JKBOP की तरफ से दी जाएगी। आपके डाउनलोड मार्क्स कार्ड, आपके डेमो, ये आपको एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कब होंगे, और आपका एग्ज़ाम वेन्यू कहाँ पे होगा, और कब कब आपका एग्ज़ाम होगा। द ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म इज़ प्योरली प्रोविजनल एंड लायबल टू द कैंसिलेट एट एनी स्टेज, अगर आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट देते हैं जो कि आपके प्रोविजनली नहीं है तो वो आपके कैंसिल कर दिए जाएंगे किसी भी वेरिफिकेशन, किसी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और इन केस ऑफ बोर्ड शैल नॉट कंडक्ट एंट्रेंस टेस्ट, अगर बोर्ड किसी भी वजह से एंट्रेंस टेस्ट नहीं ले पाता है, सिलेक्शन ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट कैसी होगी, वो एज़ पर द परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट का मार्क्स जो भी उन्होंने ऑब्टेन किए एग्ज़ाम में, तो उसके हिसाब से उनका सिलेक्शन होगी अगर जो एग्ज़ाम नहीं होता। फिर उसके बाद अगर जो कोई भी जो है वो कैंडिडेट अपना कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन देता है, कोई भी गलत डॉक्यूमेंट देता है, वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा JKBOP की तरफ से, उसके लिए कोई भी फर्दर आपको नोट्स जो है वो किसी कैंडिडेट को नहीं दिया जाएगा। तो आप भी अगर ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पूरी खुद डाउनलोड करना चाहते हैं, इसकी लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहाँ से आप ये पूरी नोटिफिकेशन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं।
और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ से। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर। मिलते हैं इसी तरह किसी और इन्फॉर्मेटिव में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।